जंगल का नया राजा। बहुत समय पहले जंगल में एक नए राजा की जरूरत थी। हाथी कहता है, भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है कि हमारे जंगल में नया राजा चुना जाए। बूढ़े शेर महाराज अब आराम करना चाहते हैं। कोई तो ऐसा होना चाहिए जो पूरे जंगल का ख्याल रख सके, सबकी सुने और किसी पर अन्याय ना करे। सब जानवर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शेर कहता है, हाँ, अब मेरी दहाड़ पहले जैसी नहीं रही। अब ऐसा राजा चाहिए जो ताकत से नहीं, समझ से राज करे। बंदर हंसते हुए कहता है, और ऐसा राजा जो हमारी बात भी मान ले, ताकि हमें भी थोड़ी बहुत मौज मिले। लोमड़ी कहता है, तो फिर राजा तो गधा ही बन सकता है। वो सबकी सुनता है, कभी झगड़ा नहीं करता और मेहनती भी बहुत है। गधा घबराकर कहता है, अरे अरे, मैं और राजा? अरे भाई, मैं तो बस घास खाता हूँ और काम करता हूँ। मुझसे यह राजपाट का झंझट नहीं संभलेगा। बंदर कहता है, नहीं रे गधे, तू चिंता मत कर महाराज। तू बस मुस्कुराता रह और सबकी बातें सुनता रह। बाकी काम मैं मंत्री बनकर संभाल लूंगा। गधा कहता है, अच्छा तो तुम मेरे मंत्री बनोगे शेर भाई? शेर मुस्कुराकर कहता है, चलो फिर, अब तो मुझे भी थोड़ा भरोसा हो गया। सभा की हवा बदल जाती है। सब जानवर गधे की ओर देखने लगते हैं, जैसे किसी नए युग की शुरुआत होने वाली हो। अगले दिन गधा अपने सिंहासन पर बैठा है। चेहरा गंभीर, आवाज में आत्मविश्वास। गधा कहता है, सबसे पहला आदेश, अब हर जानवर रोज सुबह मेरे लिए खाने का सामान लाएगा। बंदर कहता है, वाह महाराज, मैं तो आज केले लाऊंगा, सबको बांट दूंगा। हिरन कहता है, अरे महाराज, मेरे लिए तो रोज खाना लाना भारी काम है। मैं तो पेड़ों से फल गिराकर सबको बांट दूंगा। शेर धीरे से कहता है, मंत्री जी, यह तो सबको रोज बाजार भेज देगा। अब कौन किसके लिए खाना ढूंढे? लोमड़ी सख्त लहजे में कहता है, लोमड़ी राजा के आदेश पर सवाल नहीं, बस पालन होता है। अब तू भी अपनी जुबान की जगह कुछ मीठा ले आओ। सब जानवर काम में जुट जाते हैं। कोई फल ला रहा है, कोई घास। उस दिन जंगल में रौनक और मुस्कान थी। कुछ दिन बाद गधा कहता है, आज से जंगल में सब जानवर सिर्फ घास खाएंगे। मांस, फल सब बंद, क्योंकि शांति घास में है। शेर चौंक कर कहता है, महाराज, मैं तो मांसाहारी हूँ। घास खाकर तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। गधा कहता है, ओ, तो अब आप शाकाहारी शेर बनेंगे और आज से आपका नया नाम होगा शाकाहारी शेर जी। शेर मंत्री परेशान था, पर कुछ कह नहीं पाया। गधा अपनी नीतियों में खोता गया और जंगल के जानवर थकने लगे। हाथी धीरे से कहता है, अब तो मेरी ताकत जवाब दे रही है। बिना फल के मैं ढह जाऊंगा। बंदर कहता है, यह गधा तो हमें पागल कर देगा। कभी खाना, कभी नए आदेश। अब क्या करेगा भगवान जाने। पूरा जंगल हंसी और परेशानी में झूलने लगता है। रात का सन्नाटा। जंगल के बीच एक गुप्त सभा। शेर, लोमड़ी, हाथी और बंदर मौजूद हैं। शेर कहता है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। वक्त आ गया है कि राजा को सबक सिखाना होगा। लोमड़ी कहता है, सुनो सब, हम राजा को सबक सिखाएंगे, पर बिना उसे नुकसान पहुंचाए। हाथी कहता है, सुबह एक चाल चलेंगे। कैसी चाल मंत्री जी? शेर मुस्कुराकर कहता है, बस इतना समझ लो कि गधा खुद अपनी गलती समझ जाएगा। सुबह गधा सिंहासन पर आत्मविश्वास से भरा बैठा है।
गधा कहता है, आज मैं नया आदेश दूंगा। सब मिलकर जंगल के पेड़ों की गिनती करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा हर पेड़ कितना कीमती है। शेर कहता है, महाराज, आपका आदेश सर आंखों पर यह काम तभी होगा जब आप खुद आगे बढ़कर दिखाएंगे। गधा जोश से कहता है, बिल्कुल, मैं खुद गिनकर दिखाऊंगा। निकलता है, बाकी जानवर पीछे पीछे चलते हैं। धीरे धीरे गधा थक जाता है और सोच में पड़ जाता है। गधा धीरे से कहता है, अरे, यह तो बहुत बड़ा काम है। राजा बनना सिर्फ आदेश देना नहीं होता, समझदारी भी चाहिए। गधा सिंहासन के पास आकर खड़ा होता है, सिर झुका हुआ। गधा कहता है, मित्रों, मैं राजा बनने के लायक नहीं था। राजा वही होना चाहिए जो समझदार हो, ना कि सिर्फ मेहनती। शेर कहता है, महाराज, अब समझ आया? राजा बनने के लिए सिर्फ उत्साह नहीं, समझदारी भी चाहिए। बंदर कहता है, तो अब क्या फिर से पुराने राजा की जयकार? सभी जानवर एक साथ कहते हैं, हाँ, अब मैं वापस अपने काम पर और जंगल का असली राजा वही रहेगा। शेर। पूरा जंगल जयकारों से गूंज उठता है। सभी कहते हैं, जय शेर महाराज की। गधा मुस्कुराते हुए लौट जाता है अपने पुराने काम पर, शांति और संतोष के साथ।